नमस्कार मित्रों। पूरा विपक्ष जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद में मौजूद रहकर मणिपुर पर बयान की मांग कर रहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के सीकर में चुनावी सभा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस चुनावी सभा को लेकर कई तरह के विवाद खड़े हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस चुनावी सभा से भारतीय जनता पार्टी के एक तरह से चुनाव प्रचार को गति दी है। इससे पहले भी वो 6 महीने में लगभग 7वीं बार शायद वो राजस्थान की यात्रा पर है। जीतेगा कमल, खिलेगा कमल। साथियों, भाजपा की सरकार राजस्थान की दिन रात सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजस्थान में सक्रियता को लेकर माना यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में राजस्थान में सत्ता में वापसी करना चाहती है। वैसे भी राजस्थान में 5 साल बाद वहां सरकार बदल जाती है और इसीलिए इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदें बढ़ी हुई है। जबकि कांग्रेस की उम्मीद यह है कि जैसे उन्होंने कर्नाटक में शिकस्त दी है भारतीय जनता पार्टी को, उस तरह से राजस्थान में एक बार फिर वो एक नए तरह का एक नया रिकॉर्ड कायम कर पाएगी। राजस्थान का चुनाव इसलिए भी दिलचस्प होता जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं और वहां पर नेतृत्व को लेकर भी सवाल है। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कौन होगा, अगली बार कौन मुख्यमंत्री बनेगा अगर भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव जीतती है, तो ये सवाल वहां पर इस वक्त मुखर है। लेकिन इस बीच हम बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से जुड़ी हुई कुछ चीजें इस वक्त ज्यादा चर्चा में है। दरअसल प्रधानमंत्री ने भी लाल डायरी का जिक्र किया है। ये लाल डायरी वही है जिसका जिक्र राजेंद्र सिंह गुढ़ा करते रहे हैं और राजेंद्र सिंह गुढ़ा को अशोक गहलोत ने इसीलिए मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया है। राजेंद्र सिंह गुढ़ा को आप जानते हैं कि वो बसपा से कांग्रेस में आए थे और कांग्रेस में भी वो सचिन पायलट के खेमे के माने जा रहे थे। लेकिन वो जैसे ही अशोक गहलोत के खिलाफ में मुखर हुए तो अशोक गहलोत ने उनके ऊपर कार्रवाई कर दी है और इसको लेकर कई तरह के सवाल अशोक गहलोत पर भी उठाए जा रहे हैं। राजेंद्र सिंह गुढ़ा न केवल लाल डायरी की चर्चा कर रहे थे बल्कि लाल डायरी को लेकर वो विधानसभा के भीतर पहुंच गए थे और लाल डायरी दिखाते हुए विधानसभा स्पीकर से उस पर चर्चा करने की मांग कर रहे थे और लाल डायरी को लेकर वो अशोक गहलोत पर कई तरह के सवाल उठा रहे थे। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री ने भी लाल डायरी का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री ने इंडिया को लेकर भी चर्चा की है, जो इंडिया नया गठबंधन बना है विपक्षी दलों का, उस पर भी वार किए हैं। प्रधानमंत्री ने और बहुत कुछ कहा है। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर एक विवाद ये भी जुड़ गया है कि अशोक गहलोत के साथ उनका एक कार्यक्रम था, चूंकि सरकारी कार्यक्रम था और मुख्यमंत्री के तौर पर अशोक गहलोत वहां पर आमंत्रित थे। अशोक गहलोत ने भी पहले हामी भर दी थी, लेकिन बाद में चूंकि उनके दोनों पांवों में फ्रैक्चर हो गया है तो वो उस कार्यक्रम में जाने से उन्होंने इनकार कर दिया था और ये कहा था कि वो ऑनलाइन यानी वो ऑनलाइन वो उस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और इसके लिए उन्होंने चिट्ठी लिखी थी पीएमओ को। लेकिन बाद में पीएमओ की ओर से उनको थैंक यू बोल दिया गया। उनको कहा गया कि और प्रधानमंत्री ने अपने कार्यक्रम में ऐलान भी कर दिया, उनके प्रति संवेदना भी जता दी कि उनके दोनों पांवों में चोट है इसलिए वो कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। तो इस तरह की एक सियासत भी सामने आ रही है और राजस्थान को लेकर इसलिए भी चर्चा है क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री राजस्थान के दौरे लगातार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सीकर में भारतीय जनता पार्टी के मंच से बहुत सारी बातें की हैं, वो आपको मैं सुनवाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि प्रधानमंत्री ने इंडिया को लेकर क्या क्या कहा था। दरअसल उन्होंने कहा कि आज जो नारा दिया जा रहा है, गांधी जी ने जो नारा दिया था पहले, आज फिर से देश के कल्याण के लिए उस नारे की जरूरत है। महात्मा गांधी ने नारा दिया था अंग्रेजों भारत छोड़ो और अंग्रेजों को देश छोड़कर जाना पड़ा था। जैसे गांधी जी ने भारत छोड़ो का नारा दिया था वैसे ही आज का मंत्र है भ्रष्टाचार छोड़ो इंडिया, परिवारवाद छोड़ो इंडिया, तुष्टीकरण छोड़ो इंडिया। यह क्विट इंडिया ही देश को बचाएगा। इसी के साथ पीएम पूरी तरह से इंडिया को लेकर हमलावर दिखाई दिए। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री की आने वाले समय में किस तरह से वहां पर यात्राएं होती हैं, रैलियां होती हैं। लेकिन प्रधानमंत्री लगातार राजस्थान में सक्रिय है और राजस्थान का चुनाव इसीलिए दिलचस्प होता जा रहा है क्योंकि कर्नाटक में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने लगातार दौरे किए थे और वहां पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, तो अब विपक्ष की पूरी कोशिश ये है कि राजस्थान में कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा जाए। क्योंकि जैसे ही इंडिया बन गया है, विपक्षी दल के नेताओं का ये बड़ा संगठन है, तो माना यह जा रहा है कि राजस्थान के चुनाव में भी
न केवल कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैलियों का मुकाबला करेगी, बल्कि विपक्ष के कुछ चेहरे भी हो सकता है राजस्थान में मोदी के खिलाफ में भाषण करने के लिए जाएं और मोदी के सरकार की जो गलत नीतियां रही हैं, किसान विरोधी नीतियां रही हैं, जिस तरह से बेरोजगारी और महंगाई का सवाल देश के सामने रहा है, उन सवालों पर विपक्ष के नेता भारतीय जनता पार्टी के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर होंगे। इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के कुछ हिस्से आपको सुनवा देना चाहता हूं। तो मेरे मन में एक अलग उमंग है, उत्साह है, ऊर्जा है। आप इतनी बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए हैं। जहां जहां मेरी नजर पहुंचती है, लोग ही लोग हैं। वहां पीछे तो बिल्डिंग के ऊपर भी लोग दिखते हैं। ये जन सैलाब बता रहा है कि आने वाले चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा। अब राजस्थान की करवट भी बदलेगी और मेरी गारंटी है राजस्थान की किस्मत भी बदलेगी। इसलिए आज राजस्थान में चारों तरफ एक ही गूंज है, एक ही स्वर है, एक ही नारा है, जीतेगा कमल, खिलेगा कमल। साथियों, भाजपा की सरकार राजस्थान की दिन रात सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। अभी कुछ देर पहले आपने शायद यहां टीवी पे कार्यक्रम देखा होगा। किसानों के बैंक खातों में पीएम किसान सम्मान निधि के लगभग 18,000 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। राजस्थान के भी 55 लाख से ज्यादा किसानों को आज 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे उनके खाते में पहुंच गए हैं। आज मुझे राजस्थान के अलग अलग जिलों में 7 मेडिकल कॉलेजों के शिलान्यास उसका भी अवसर मिला है। सीकर, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, सिरोही और श्री गंगानगर के मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण भी आज हुआ है। युवाओं के भविष्य के लिए नए एकलव्य स्कूल भी मैंने राजस्थान के लोगों को समर्पित किए हैं। साथियों, केंद्र सरकार की तरफ से राजस्थान की सेवा का ये सिलसिला लगातार चल रहा है। इससे पहले कुछ सप्ताह पहले मैं बीकानेर आया था। तब भी मुझे अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे और 24,000 करोड़ रुपयों की परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास का सौभाग्य मिला था। राजस्थान में अच्छी सड़कों के लिए, अच्छे हाईवे के लिए, राज्य के विकास के लिए भाजपा सरकार केंद्र से लगातार पैसे भेज रही है। जब केंद्र में, साथियों याद रखना, याद रखोगे, याद रखोगे, जरा हाथ ऊपर करके बताओ, याद रखोगे, पक्का याद रखोगे। केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तो 10 साल में राजस्थान को टैक्स की हिस्सेदारी के रूप में 1 लाख करोड़ रुपए ही दिए गए थे। बीते 9 वर्षों में भाजपा की सरकार ने
टैक्स की हिस्सेदारी के रूप में राजस्थान को 4 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा पहुंचाए हैं। कहां 1 लाख करोड़ और कहां 4 लाख करोड़। जब केंद्र में 10 साल कांग्रेस की सरकार थी तो राजस्थान को सेंट्रल ग्रांट के रूप में भी करीब 50,000 करोड़ रुपए ही दिए गए थे। हमारी सरकार ने बीते 9 वर्षों में सेंट्रल ग्रांट के तौर पर राजस्थान को 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए हैं। लेकिन जब से यहां कांग्रेस की सरकार बनी है तब से यहां विकास के काम में सिर्फ रोड़े अटकाने का ही काम चल रहा है। मैंने राजस्थान सहित पूरे देश की बहनों से वादा किया था कि उनके घर तक पाइप से पानी पहुंचाऊंगा, और जब इतनी बड़ी मात्रा में आज माताएं बहनें आशीर्वाद देने आई हैं, हमने इसके लिए जल जीवन मिशन शुरू किया। आज देश भर में आंकड़ा सुनिए दोस्तों, आज देश भर में 9 करोड़ से अधिक नए परिवारों तक पानी के कनेक्शन पहुंच चुके हैं। अनेक राज्यों में 100% नल से जल देने का काम पूरा हो गया है। लेकिन राजस्थान के लोगों को कांग्रेस की सरकार पानी के लिए भी तरसा कर रखना चाहती है। राजस्थान हर घर जल योजना में बहुत पीछे चल रहा है। यहां शेखावटी के लोग जानते हैं कि कुंभाराम लिफ्ट पेयजल योजना के साथ इन्होंने क्या किया। जब यहां भाजपा सरकार थी तब इस पर 5,000 करोड़ रुपए का खर्च होने का अनुमान था। कांग्रेस की सरकार बनी तो उन्होंने परियोजना को तो लटका दिया। आज इसकी लागत भी करीब करीब 2 गुनी हो गई है। यानी कांग्रेस ने पानी का भी नुकसान किया और पैसे का भी नुकसान किया। भाइयों और बहनों, कांग्रेस ने राजस्थान में सरकार चलाने के नाम पर सिर्फ लूट की दुकान चलाई है, झूठ का बाजार सजाया है। कांग्रेस का मतलब ही है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। और लूट की इस दुकान का सबसे ताजा प्रोडक्ट है, ताजा प्रोडक्ट राजस्थान की लाल डायरी। आपने लाल डायरी के बारे में सुना है ना? सुना है ना? कहते हैं इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है। लोग कह रहे हैं कि लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं की इस लाल डायरी का नाम सुनते ही बोलती बंद हो रही है। ये लोग भले ही मुंह पर ताला लगा ले, लेकिन ये लाल डायरी इस चुनाव में पूरी कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है। साथियों, लोकतंत्र में हर सरकार को
अपने काम का हिसाब देना होता है। लेकिन क्या राजस्थान में कांग्रेस आपको अपने काम का हिसाब देती है क्या? जरा जोर से बताइए ना, ये अपने काम का हिसाब देती है क्या? जो 4 साल सिर्फ सोएगा वो अपने काम का हिसाब कैसे देगा? इन लोगों ने सरकार का हर दिन आपसी खींचतान में, वर्चस्व की लड़ाई में बर्बाद किया है।